एक औरत बस नहाकर निकली ही थी कि उसे एहसास हुआ कि उसके बालों का एक हिस्सा किसी ने काट दिया है। उसे लगा कि शायद घर में कोई घुस आया है। डर और उलझन में उसने धीरे से बाहर आकर देखा। उसने हिम्मत करके लाइट ऑन की, लेकिन बेडरूम में कोई नहीं था। मगर जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि उसके सारे कपड़े गायब हो चुके थे। समय रात का था और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद और लॉक थे। वो डर गई, लेकिन फिर उसकी नजर पड़ी कि अटारी छोटे ऊपर वाले कमरे की सीढ़ी नीचे लटकी हुई थी। हिम्मत करके वो सीढ़ी पर चढ़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची, सीढ़ी अपने आप पीछे खिंच गई। अचानक उसके सामने एक परछाई आई और डर के मारे वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो सुबह हो चुकी थी। धीरे धीरे खड़े होते हुए उसने देखा कि जो चीज रात को उसे डरावनी लगी थी वो बस एक कपड़ा था। लेकिन क्या सच में सिर्फ इतना ही था? इस औरत का नाम औरत था। कुछ दिन पहले उसे एक आया नौकरानी की नौकरी मिली थी, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने थी। काम सिर्फ इतना था कि उसे एक बेंच पर रखे हुए पुतले डॉल की देखभाल करनी थी। घर के बुजुर्ग ने बताया कि वो पुतला उनके बेटे छोटू का प्रतीक है। ये सुनकर औरत को हंसी आ गई, लेकिन जब उसने बुजुर्ग के चेहरे पर गंभीरता देखी तो उसने तुरंत अपनी हंसी रोक ली और वादा किया कि वो इस डॉल की अच्छे से देखभाल करेगी। वैसे इस नौकरी के लिए कई लोग इंटरव्यू देने आए थे, लेकिन बुजुर्ग ने सबको इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो सब काफी अच्छे नहीं दिखते थे। इस काम में औरत को सुबह 7 बजे उठकर डॉल को नाश्ता देना था, दिन में 3 घंटे कहानियां सुनानी थी और रात को सुलाना था। औरत को समझ नहीं आया कि एक निर्जीव पुतले के लिए इतनी मेहनत क्यों की जा रही है। एक रात औरत ने चुपके से जाकर देखा कि बुजुर्ग पुतले के कमरे में जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे और कुछ बुदबुदा रहे थे। जब उन्होंने औरत को देखा तो फौरन दरवाजा बंद कर लिया और बोले कि वो अपने बेटे से बात कर रहे हैं। अगले दिन सुबह औरत ने जोर जोर से बुजुर्ग को चिल्लाते हुए सुना। उन्होंने पुतले को डांटते हुए कहा कि उसने कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है। औरत को ये सुनकर बहुत अजीब लगा, एक निर्जीव डॉल कैसे कुछ बिखेर सकती है। एक दिन बुजुर्ग को अचानक कहीं बाहर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने औरत को एक लिस्ट दी जिसमें डॉल की देखभाल से जुड़ी सारी बातें लिखी थीं। लेकिन उनके जाते ही औरत ने उस लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया। उसने पुतले को बेंच पर रख दिया और खुद वाइन पीते हुए रिलैक्स करने लगी। रात में जब वो फिर से लिविंग रूम से गुजरी तो देखा कि पुतले के ऊपर डाला हुआ कपड़ा जमीन पर गिरा पड़ा था। उसे लगा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब उसने पुतले की आंखों की तरफ देखा तो उसे अजीब सा डर महसूस हुआ। गुस्से में उसने पुतले को अपने कमरे में फेंक दिया और दरवाजा बंद करके सोने चली गई। लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही उसने लेटकर आंखें बंद की, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। डरते डरते उसने एक मोमबत्ती जलाई और आवाज की तरफ बढ़ने लगी।